This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं विजय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मंत्री ने लगाई जबरदस्त क्लास, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़िया तो स्कूल को 15 लाख रुपए देने की घोषणा। आ गया देश का पहला रंगीन सिक्का, ऐसा कॉइन जो न बाजार में चलेगा और ना ही इसकी कोई कीमत है। मात्र 15 सेकंड में पैर से लॉक तोड़ा और बुलेट ले भागे। बाइक पर सवार होकर आए दो चोर और 1.5 मिनट में ही कर दी वारदात। गहलोत ने फिर पायलट को मारा ताना, पता नहीं कब किसकी लॉटरी लग जाए। टीना डाबी का वीडियो मचा रहा धमाल। दूसरी शादी की खबरों के बीच कुछ ऐसा करती दिखी आईएएस अफसर। और अब खबरें विस्तार से। उद्योग मंत्री और बानसूर विधायक शकुंतला रावत का तरीका बड़ा जोरदार लगा। अगर वास्तव में यही तरीका सभी नेता अपना ले तो विद्यालयों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। मंत्री शकुंतला रावत के बेटे का रविवार को जयपुर में सगाई समारोह था। अगले दिन सोमवार को ही मंत्री बानसूर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बबेरा पहुंच गई। वहां बच्चों से अंग्रेजी और हिंदी की बुक रीड करवाई और बच्चों का स्पोकन इंग्लिश भी वहां ठीक ठाक मिला। इसके बाद मंत्री ने स्कूल के विकास के लिए तुरंत 15 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। है ना जबरदस्त तरीका, काम सही तो अनुदान भी मिल जाए। मंत्री रावत ने स्कूल के निरीक्षण के दौरान विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन किया, जिसमें विद्यार्थियों का एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा मिला। स्टूडेंट इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन में भी सही मिले। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य सब्जेक्ट में भी उनकी कमांड मिली। इसके बाद मंत्री शकुंतला रावत ने ये कहा कि आमजन में विश्वास के लिए ऐसे स्कूलों का होना जरूरी है। अब आमजन का ये भ्रम दूर हो जाएगा कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का स्तर कमजोर होता है। यहाँ बहुत अच्छा मिला है। इसके लिए मंत्री ने वहाँ के टीचर का आभार जताया और इस दौरान रावत ने ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुनकर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया कि 10वीं के सभी सरकारी स्कूलों को 12वीं में क्रमोन्नत किया है। इससे सर्वाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को होगा। इस दौरान ग्राम पंचायत बबेरा के सरपंच सुभाष राम सिंह, राम निवास, कैलाश, महेश विद्यालय का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। देश में पहली बार रंगीन सिक्का बनाया गया है। अपने आप में यूनिक इस सिक्के की खासियत यह है कि बाजार में इसकी ना तो कोई कीमत है और ना ये किसी दुकान या दूसरी जगह काम आएगा। इसे खरीदा है बीकानेर के एक सुधीर लुनावत ने। सुधीर को ऐसे यूनिक कॉइन के कलेक्शन के लिए जाना जाता है और इनके पास विश्व के सबसे यूनिक नोट और कॉइन है। सुधीर कुछ दिनों पहले ही ये सिक्का खरीद कर लाए थे। दरअसल इस सिक्के की खासियत यह है कि यह सोविनियर सिक्का है। इस पर पंचतंत्र की कहानी के किरदार को उकेरा गया है। 32 ग्राम वजन का यह सिक्का निकल और सिल्वर से मिलकर बना है। बीकानेर के 36 साल के सुधीर को 25 साल से सिक्कों और अलग अलग तरह के नोट कलेक्शन का शौक है। सुधीर के पास विश्व के सभी देश के कॉइन और करेंसी आसानी से मिल जाएगी। सुधीर के पास मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल कालीन, ब्रिटिश सिक्के यूनिक कलेक्शन है। वह देश में जारी होने वाले नए सिक्कों की जानकारी सबसे पहले उपलब्ध करवाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस यूनिक कलेक्शन के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। दरअसल बीकानेर में सिक्कों और नोट का संग्रहण करने वाले अनेक लोग हैं। ये हर किसी नए सिक्के के साथ ही देश और विदेश के पुराने और ऐतिहासिक सिक्कों का संग्रहण करते हैं और इन लोगों ने एक क्लब भी बनाया है जिसमें हर नए सिक्के और उसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जाती है। ये सिक्का बिना मूल्य का है जो सोविनियर टोकन है। देश के लिए सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करने वाली संस्था भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया था। नई पीढ़ी को सिक्कों के शौक की तरफ आकर्षित करने के मकसद से इन रंगीन सिक्कों पर एक तरफ पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी मूर्ख शेर और चतुर खरगोश के कैरेक्टर को उकेरा गया है। सिक्के के दूसरी तरफ SPMCIL का लोगो भी है और उसके ऊपर हिंदी तथा नीचे अंग्रेजी में भारत सरकार टकसाल कोलकाता लिखा गया है। उदयपुर में चोरों के हाथ की सफाई तो देखिए। मात्र 1.5 मिनट में चोर बुलेट बाइक चुरा कर ले गए। एक चोर ने सिर्फ 15 सेकंड में पैर से हैंडल का लॉक तोड़ दिया, बुलेट की वायरिंग को जोड़कर गाड़ी स्टार्ट भी कर ली और ले भागा। वारदात शुक्रवार रात की है और चोरी के CCTV फुटेज भी सामने आ गए हैं। घटना शुक्रवार रात 2:32 की है। उदयपुर के अशोका सिनेमा के सामने रंग भवन के पास चोर पहुंचे। पल्सर बाइक पर 2 चोर पहले बुलेट के पास रुके और इसके बाद साथी को छोड़कर एक चोर रवाना हो गया। 5 सेकंड तक माहौल को देखने के बाद चोर बुलेट पर जाकर बैठा और दीवार का सहारा लेकर चोर ने पैर से हैंडल लॉक को तोड़ दिया।
आगे की वायरिंग जोड़कर बुलेट को स्टार्ट भी कर लिया और फिर गाड़ी लेकर भाग निकला। बुलेट मालिक ने चोरी के सीसीटीवी फुटेजेस के साथ सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया है। पूरी घटना को अंजाम देने में कुल 1.5 मिनट का वक्त लगा। बाइक मालिक तनीश कुमावत को शनिवार सुबह वारदात का पता चला। सीसीटीवी चेक किए तो पूरा मामला समझ आया। कुमावत रंग भवन में रहते हैं और रोज वहीं बाइक खड़ी करते हैं। सूरजपोल पुलिस ने बताया कि बाइक चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। नव वर्ष होने के चलते पुलिस जाब्ता रैली में व्यस्त था। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कांग्रेस मेंबरशिप अभियान की धीमी रफ्तार को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई बैठक में पार्टी के अंदरूनी हालात पर नेताओं ने जमकर सवाल उठाए। मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में एक बार फिर नाम लिए बिना सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि पार्टी के लिए खून पसीना बहाकर सरकार बनाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, उनके यहाँ भी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। आरोप लगाने वाले खुद भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट कई बार पार्टी के लिए खून पसीना बहाकर सरकार में लाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई करने के बयान दे चुके हैं। गहलोत ने उसी बात पर तंज कसा है। उधर पार्टी बैठक में संगठन चुनाव के लिए सहायक चुनाव अधिकारी कांग्रेस नेता अजय कुमार टुन्ना ने सीएम और बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने की बात कही। बैठक में सीएम ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों में देरी पर भी कई बातें हुई। अब राजनीतिक नियुक्तियां भी हो गई। कई नेताओं का मौका दिया गया है। कांग्रेस में काम करते रहना चाहिए। पता नहीं कब किसकी लॉटरी लग जाए। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मजाकिया लहजे में कहा कि जैसे मेरी लग गई। डोटासरा के इस कमेंट पर अब सियासी हलकों में खूब चर्चाएं हो रही है। गहलोत ने आगे कहा कि मैं 1977 में चुनाव लड़ा। पार्टी ने सोचा कोई और नहीं है यह काम कर रहा है तो इसे ही टिकट दे दो। मुझे भी इसी तरह मौका मिला था। पार्टी जो टास्क दे उसे पूरा करना चाहिए और इसी तरह सब मिलकर मेंबरशिप अभियान में जोर शोर से जुटे। संगठन चुनाव के लिए नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारी कांग्रेस नेता अजय कुमार टुन्ना ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कई जिलों में गया हूं। कार्यकर्ताओं की आम शिकायत है कि उनकी सुनवाई नहीं होती और इस वजह से कार्यकर्ताओं में निराशा है। इसका असर मेंबरशिप अभियान पर पड़ा है। कम मेंबरशिप का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं के बीच घूम रहा हूं। हालत खराब है। हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए घर में तो सच ही बोलेंगे। अजय टुन्ना द्वारा इस तरह के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने की बात उठाने पर बैठक में जमकर तालियां बजी और इसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोर्चा संभाला और अजय कुमार के हाथ से माइक लेकर खुद भाषण शुरू कर दिया। राजस्थान कैडर की आईएएस टीना डाबी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में टीना डाबी अपने दोस्तों के साथ गाना गाती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का है। वीडियो उनकी ट्रेनिंग के दौरान का है। अब टीना डाबी की दूसरी शादी की खबरों के बीच ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। आईएएस टीना डाबी का ये वीडियो 4 साल पहले उनकी ट्रेनिंग का है। एक प्रोग्राम में उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिलकर एक सॉन्ग गाया था। वीडियो में आईएएस टीना डाबी अपने दोस्तों के साथ हम रहें या ना रहें सॉन्ग गा रही हैं। उसके बाद ही सॉन्ग का यह वीडियो टीना ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब करीब 4 साल बाद एक बार फिर आईएएस टीना का यह वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो के शेयर होते ही सोशल मीडिया पर टीना का गाया गाना तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर टीना की बड़ी फैन फॉलोइंग के चलते भी वीडियो के तेजी से वायरल होने के आसार दिखे हैं। अकेले इंस्टाग्राम पर उनके 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। टीना अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज और रील्स शेयर करती रहती हैं। पिछले कुछ दिनों पहले टीना अपनी दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में आई थी। वो आईएएस प्रदीप गवांडे संग जल्द ही शादी करने वाली हैं और इससे टीना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो गई है। टीना के फैन फॉलोअर्स ने आईएएस प्रदीप गवांडे को भी फॉलो करना शुरू कर दिया है, जिससे आईएएस प्रदीप गवांडे के भी फॉलोअर्स देखते ही देखते काफी बढ़ गए हैं। आजकल कोई दंगा भड़काना हो बस हिंदू मुस्लिम की बात कर लो, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। सारी बातों का सार बस यही निकलता है। करें भी तो क्या करें, माहौल ही कुछ ऐसा बनाया जा रहा है। लोगों को कुछ ऐसे तैयार किया जा रहा है कि नफरतें और बढ़ जाए। एक है भारत, नेक है भारत का सपना अब धूमिल होता दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसा भी नजर आ जाता है जिससे फिर से मन में ये विश्वास जग जाता है कि सब कुछ फिर से सुधरेगा, हालात फिर से अच्छे होंगे। नवरात्रों में जहां दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जा रही है, वहीं माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उसी में से एक कोटपुतली के भोनावास स्थित काली माता का मंदिर है। यहाँ हजारों की तादाद में हिंदू और मुस्लिम भक्त दर्शनार्थ आते हैं। सैयद हजरत अली की मजार और उसके पास में ही काली माता का मंदिर क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। इस गंगा जमुनी तहजीब में मंदिर का पुजारी व मजार का खादिम भी एक ही व्यक्ति है, जो मजार और मंदिर में सेवा करता है। माता का मंदिर बनाने वाले भामाशाह धूड़ सिंह शेखावत ने बताया कि सैयद हजरत अली की मजार को वर्षों पूर्व ही दोनों समुदाय के लोगों ने सहमति और सहयोग से बनवाया था। मजार और मंदिर का मुख्य दरवाजा भी एक ही होने से दोनों स्थल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने हुए हैं, जिसे
इसे यह स्थान एकता की मिसाल के रूप में भी क्षेत्र में जाना जाता है। इस आस्था स्थल की सबसे प्रमुख बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग सामूहिक रूप से आयोजन में हिस्सा लेते हैं। चाहे वह माता का जागरण हो या कव्वाली, दोनों धर्मों के लोग इसमें शरीक होते हैं। उदयपुर का प्रसिद्ध मेवाड़ फेस्टिवल 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसे गणगौर फेस्टिवल भी कहा जाता है। कोरोना के चलते 2020 और 2021 में यह फेस्टिवल नहीं हो पाया था। आमतौर पर अप्रैल के महीने में होने वाले इस फेस्टिवल के दौरान 2 साल से कोरोना हावी था। ऐसे में 2019 के बाद अब इस साल ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस साल यह और भी खास होगा क्योंकि हर साल सिर्फ उदयपुर और गोगुंदा में होने वाले इस फेस्टिवल को इस साल राजसमंद और नाथद्वारा तक फैला दिया गया था। मेवाड़ फेस्टिवल 4 से 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान उदयपुर, राजसमंद, नाथद्वारा और गोगुंदा में कई कार्यक्रम होंगे। गोगुंदा में जहां 3 दिन का मेला भरेगा, जिसमें हाट बाजार लगेगा, साथ ही गणगौर की सवारियां भी निकलेंगी। वहीं शाम के समय कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उदयपुर में फेस्टिवल की शुरुआत गणगौर की सवारियां और जुलूस से होगी, जिसमें सोमवार शाम 4 से 6 बजे के बीच क्लॉक टावर से गणगौर घाट तक सवारी निकलेगी और वहीं इसके बाद शाम 6 से 7 बजे तक घाट किनारे पिछोला झील में नावों पर सवारियां निकाली जाएगी। इसके बाद लोक प्रस्तुतियां होंगी और कई तरह की कलाबाजियां भी दिखाई जाएंगी। मेवाड़ फेस्टिवल के दूसरे दिन उदयपुर में कई कार्यक्रम होंगे। इसमें शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होगी। साथ ही राजस्थानी वेशभूषा में विदेशियों का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी होगा। इसके अलावा नाथद्वारा और राजसमंद में भी विशाल गणगौर सवारियां निकाली जाएगी। राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर से बालकृष्ण स्टेडियम तक जयपुर की तर्ज पर बड़ी गणगौर सवारी निकाली जाएगी। वहीं 3 दिन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नाथद्वारा, राजसमंद में होंगे। मेवाड़ फेस्टिवल में कई तरह के कलाकारों को उदयपुर, राजसमंद, नाथद्वारा और गोगुंदा में अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। पर्यटन विभाग उदयपुर इस बार कलाकारों को राजसमंद और नाथद्वारा में भी परफॉर्म करने भेज रहा है। ऐसे में पिछले 2 साल से परेशानियों का सामना कर रहे कलाकारों के लिए ये एक अच्छा अवसर होगा। पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना बताती हैं कि राजसमंद में जयपुर की ही तरह विशाल गणगौर होती है, अगर इसे अब तक पहचान नहीं मिली। इसी के चलते इस बार पर्यटन विभाग ने इसे प्रमोट करने की जिम्मेदारी ले ली है और इसके लिए कई कलाकारों को राजसमंद भी भेजा गया है। गणगौर पर्व जो हमारे आशीर्वाद से लेकर रिश्तों और खुशियों से जुड़ा है, इसलिए कहते हैं कि राधा जेड़ो भागवे और गणगौर जेड़ो सुहाग। 16 दिन तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अमर सुहाग के लिए कुंवारी और सुहागिन महिलाएं इसे पूजती हैं। ढूंढाड़ से लेकर मेवाड़ तक माँ गौरी और भगवान शिव की घर घर में पूजा होती है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर माटी के ईसर और गणगौर से वरदान मांगती हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने पार्वती को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था, इसलिए इसे सौभाग्यवती तीज भी कहते हैं। मान्यता यह है कि जंगल से गुजरते समय माता पार्वती ने नदी से पीने के लिए हथेली में पानी लिया और इस पर पहली बार में दूब गुच्छा, दूसरी बार में टेसू के फूल और तीसरी बार में ढोकला नाम का फल निकला। इस पर माता पार्वती ने भगवान शिव से इसकी वजह पूछी। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि आज चैत्र शुक्ल तीज है और विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए गौरी उत्सव करती हैं, इसलिए जो चढ़ावा गौरी को चढ़ाया गया वह 7 आ रहे हैं। इस पर पार्वती ने भगवान शिव से विनती की, हे स्वामी, 2 दिन के लिए मेरे माता पिता का नगर बनवा दे, इससे सारी स्त्रियां आकर वहीं गणगौर का व्रत करें और मैं खुद ही उन्हें सुहाग की रक्षा का वर दूं। थोड़ी देर में बहुत सारी स्त्रियां वहां आ गई। माँ पार्वती को चिंता होने लगी। उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, मैं पहले से वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्यवती रहने का वरदान दे। पार्वती जी के कहने पर सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया और इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती ने सभी की मनोकामना पूरी की। गणगौर व्रत का संबंध भगवान शिव और माता से है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकले। सभी एक गांव में पहुंचे। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव की संपन्न और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गई ताकि प्रभु अच्छा भोजन ग्रहण कर सके। वहीं गरीब परिवारों की महिलाएं पहले से ही उनके पास जो साधन थे उनको अर्पित करने के लिए पहुंच गई। ऐसे में उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माता के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद गरीब महिलाओं को दे दिया। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती ने अपने खून के छींटों से उन पर अपना आशीर्वाद बांटा। इसी दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था और इसके बाद सभी महिलाएं घरों को लौट गई। इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान कर बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। बालू के पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के ही 2 कणों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास वो वापस लौट गई।
ये सभी बातें भगवान शिव जानते थे, फिर भी माता पार्वती को छेड़ने के लिए पूछा कि स्नान करने में बहुत देर लगा दी। तब माता ने कहा कि मायके वाले मिल गए थे, इसके कारण इतनी देर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आपके पास तो कुछ था भी नहीं, स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके जवाब में माता ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था और उसी को ग्रहण कर सीधे आपके पास आ गई। फिर भगवान शिव ने भाई भावज के यहाँ चलने की कही ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सकें। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देख मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की बात कही। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है जहां पर खूब आवभगत हुई और इसके बाद जब वहां से तीनों लोग चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके भूल आया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहां से माला लेने के गए तो जब उस जगह दोबारा गए तो वहां पहुंचकर हैरान रह गए क्योंकि उस जगह चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला दिखाई दी और उसे लेकर वे लौट आए। भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि ये सारी माया देवी पार्वती की थी, वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं, ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली एवं सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए करती हैं। तभी से लेकर गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। गणगौर महिलाओं का त्योहार माना जाता है, इसलिए गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता। गणगौर के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि मां पार्वती होली के दूसरे दिन अपने पीहर चली जाती है। भगवान शिव 8 दिन बाद दोबारा लेने जाते हैं। 16 दिन तक इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। होली के दूसरे दिन से इसकी पूजा शुरू हो जाती है। गणगौर की मिट्टी की मूर्ति बनाकर कुंवारी और सुहागिन महिलाएं पूजा करती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को इसे विसर्जित भी कर दिया जाता है। करौली शहर में शनिवार शाम को हिंदुवादी संगठनों के बाइक रैली पर पथराव के बाद उपद्रवियों ने कई दुकानों को फूंक दिया। बाजार में खरीदारी करने आई 2 महिलाएं बचने के लिए पास के एक मकान में छुप गईं। मकान भी चारों ओर से आग की लपटों में घिर गया तो महिलाएं और उनके साथ मौजूद बच्चा रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर एक कांस्टेबल, जिनका नाम है नेत्रेश शर्मा, वो दौड़े और बच्चे को गोद में लेकर बाहर की तरफ भागे। पीछे पीछे महिलाएं भी दौड़ पड़ी और तीनों बच गए। पूरा वाकया नेत्रेश शर्मा की जुबानी जानते हैं। करौली पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने बताया कि बाइक रैली पर पथराव और दुकानों में आग लगाने के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। चारों ओर आग की लपटें और धुआं ही दिखाई दे रहा था। इस बीच शाम करीब 6:30 बजे फूटाकोट पर भी पुलिस दस्ते के साथ आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गया। फूटाकोट पर 2 चूड़ियों की दुकानें जल रही थीं। दुकान के बगल में एक मकान चारों ओर आग की लपटों में घिरा हुआ था। मकान से 2 महिलाओं और एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। महिला चिल्ला रही थी कि कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। मेरे कानों में यह आवाज पड़ी तो मैंने देखा महिलाएं आग से घिरी हुई थी। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और बच्चे को एक कपड़े से ढका। महिलाओं से कहा, मैं बच्चे को गोद में लेकर बाहर भागता हूं, तुम भी मेरे पीछे दौड़ लगा देना। बच्चे को गोद में लेकर मैं तेज गति से लपटों से बाहर निकला। मेरे पीछे पीछे दोनों महिलाएं भी दौड़ पड़ी। तीनों की जान सुरक्षित बच गई। इसके बाद मकान में थोड़ी सुरक्षित जगह में उनको छोड़ दिया। महिलाओं ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। राजस्थान पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 2 महिलाओं और बच्चे की जिंदगी बचाने वाले कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की फोटो शेयर करके जज्बे को सलाम किया है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।